हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। 30 जनवरी 2022 यानी आरएसआईटी मुख्य एग्जाम 2022। फ्रेंड्स, आप सभी को मालूम होगा कि आपके एग्जाम तिथि लगभग घोषित हो चुकी है। 30 जनवरी 2022 को आपकी मुख्य परीक्षा होगी और इस मुख्य परीक्षा के दौरान आज हम आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी तैयारी 90% से ऊपर वाली सीरीज के अंदर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक करना। फ्रेंड्स, बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की और उससे पहले मैं आपको बोल देता हूं कि आप इस चैनल के अंदर जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा बनाए जा रहे हैं उन वीडियोस को फ्रेंड्स पूरी तरह से देखना, ताकि फ्रेंड्स आने वाले एग्जाम में आपको हूबहू वही क्वेश्चन देखने को मिले जो फ्रेंड्स हमारे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं। यानी फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट ने हमारे से क्लास लेके बहुत ही अच्छे परसेंटेज बनाए हैं, तो फ्रेंड्स आप भी चैनल पर विश्वास बनाए रखिएगा। बहुत ही फ्रेंड्स इस चैनल के माध्यम से आपको हेल्प मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने, पहली जनरेशन यानी फर्स्ट कंप्यूटर की पीढ़ी का मुख्य कंपोनेंट क्या था। हालांकि फ्रेंड्स आपकी यहाँ पे इस बॉक्स में ये लिखा हुआ नहीं है, बट मैंने इसलिए दिया हुआ आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बनता है और बना हुआ भी है, इसलिए फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन याद रखने की बहुत ही आवश्यकता है कि पहली पीढ़ी का मुख्य कंपोनेंट की बात होती है तो फ्रेंड्स वहां पे आप राइट आंसर करेंगे वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व। यानी फ्रेंड्स पहली पीढ़ी के कंप्यूटर फ्रेंड्स उसके अंदर मुख्य जो घटक की बात होती है तो फ्रेंड्स वो घटक कौन सा था, वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आईसी लिखा हुआ है। फ्रेंड्स आईसी ये फ्रेंड्स कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन का मुख्य कंपोनेंट था। और फ्रेंड्स ट्रांजिस्टर लिखा हुआ है, ये फ्रेंड्स कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन का मुख्य कंपोनेंट था। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्रांजिस्टर, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी का था और यहाँ पे जो आईसी लिखा हुआ है ये फ्रेंड्स तीसरी पीढ़ी का मुख्य कंपोनेंट था। तो फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में बना हुआ है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर डेटा भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर माना जाता है। यानी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर ये क्वेश्चन बनता है कि आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर अगर बात कभी हो जाती है तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फ्रेंड्स सुपर कंप्यूटर को माना जाएगा। यानी ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है सुपर कंप्यूटर। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर ये भी फ्रेंड्स इसके अंदर आता है, बट सबसे शक्तिशाली की बात हो रही है तो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन के साथ साथ में आप अपने आंसर को भी फ्रेंड्स यहाँ पे टाइप करते जाइए, तो ताकि अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाया जा सके। प्रिंटर और मॉनिटर फ्रेंड्स दो डिवाइस, जो इंपॉर्टेंट डिवाइस आपने बिल्कुल ही नाम सुना हुआ होगा। फ्रेंड्स प्रिंटर और मॉनिटर की बात हो रही है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स इनमें से कौन सा उदाहरण माना जा सकता है। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ इनपुट डिवाइस, बी पे आउटपुट डिवाइस, सी पे प्रोसेसिंग डिवाइस। तो मेरे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, आप थोड़ा ध्यान देंगे कि प्रिंटर और मॉनिटर के अंदर यूजर के द्वारा दिया गया डेटा फ्रेंड्स दिखाई देता है, बाहर निकलता है, इसलिए इसको आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में रखा जाता है। फ्रेंड्स आउटपुट डिवाइस यानी कंप्यूटर के वे डिवाइस जिसके द्वारा या यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को बाहर निकालने का कार्य किया जाता है, वो आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। इनपुट फ्रेंड्स वे डिवाइस होते हैं जिसके द्वारा डेटा को अंदर भेजा जा सकता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 4, और इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। फ्रेंड्स क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है और इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो फ्रेंड्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में नहीं आता है। फ्रेंड्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में नहीं आता है। मेरे फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे पेज मेकर बिल्कुल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप भी है, यहाँ पे नोटपैड भी है, बट यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ विंडोज 7। तो मेरे फ्रेंड्स विंडोज 7 होता है, ये फ्रेंड्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है, या फ्रेंड्स इसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। ये फ्रेंड्स कौन सा सॉफ्टवेयर, तो आप बोलेंगे इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। फ्रेंड्स अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो आप अपनी ओर से भी कमेंट कीजिए, ताकि फ्रेंड्स आपकी तैयारी को परखा जा सके।
इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को रन करता है? देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर को रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को एक रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है या प्लेटफॉर्म तैयार करता है? क्वेश्चन देख सकते हैं काफी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो आप क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे। फ्रेंड्स राइट आंसर बताइए क्या होगा? बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा राइट आंसर? मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इस टॉपिक के अंदर मैं आपके सामने सभी टॉपिक को फ्रेंड्स लेके आया हूँ। फ्रेंड्स रोजाना फ्रेंड्स हमारे इस चैनल के द्वारा इस तरह से आपके सामने वीडियोस आएंगे, तो फ्रेंड्स आप अभी से इस चैनल के साथ में जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाले फ्रेंड्स दिनों में हम आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर सके जो फ्रेंड्स आपको लगे कि हाँ बिल्कुल यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें आता है। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन हम ऐसा नहीं रखना चाहते जो आप एग्जाम से बाहर जाए। फ्रेंड्स क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ऐसी कौन सी मेमोरी है जो रैम द्वारा, फ्रेंड्स क्वेश्चन देख सकते हैं, ऐसी कौन सी मेमोरी है जो रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचनाओं को संग्रहित किया जाता है? यानी ऐसी कौन सी मेमोरी है जो रैम द्वारा अधिकाधिक प्रयोग में आने वाली सूचनाओं को संग्रहित करती है? तो मेरे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, आप इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना। क्या हो जाएगा राइट? ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है कैश मेमोरी। मेरे फ्रेंड्स कैश मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन बने तो थोड़ा याद रखना, कैश मेमोरी कंप्यूटर के अंदर महत्वपूर्ण मेमोरी होती है जो सीपीयू और रैम द्वारा बार बार इस्तेमाल होने वाले यहाँ पे जो भी सूचना या प्रोग्राम होते हैं उनको संग्रहित करती है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन और पढ़ने का कार्य करता है। फ्रेंड्स ये आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से और बार बार ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, तो आपको याद रखना है ऐसा कौन सा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है जो पेपर पर पेन या पेंसिल से बने निशान को स्कैन करता है और इसे पढ़ने का कार्य करता है? तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन कभी भी बनता है तो आप यहाँ पे याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा OMR हो जाएगा। इसी फ्रेंड्स OMR का पूरा नाम आपको पूछा जाए तो आपको याद रखना पड़ेगा ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। मेरे फ्रेंड्स इसका पूरा नाम क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है और ये एग्जाम में कई बार बना हुआ, थोड़ा फ्रेंड्स आप इसको याद रखें ना। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने और इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है? निम्न में से कौन सा एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है? तो मेरे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, आपको मैंने बोला था कल भी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन डाला था। इस तरह का जो पेज आपको दिखाई देता है जो फ्रेंड्स बाय डिफॉल्ट MS वर्ड में अगर आप काम करते होंगे, ये तो फ्रेंड्स होता है मेरे फ्रेंड्स पोर्ट्रेट होता है। क्या होता है? पोर्ट्रेट। और जो फ्रेंड्स इस तरह से आपको जो पेज दिखाई देता है, ये वाला जो पेज होता है ये फ्रेंड्स लैंडस्केप होता है। तो मेरे फ्रेंड्स ये पोर्ट्रेट बाय डिफॉल्ट वे से यूज होता है, जबकि लैंडस्केप आप छोटे फॉर्मेट को टाइप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों यहाँ पे क्या माने जाएंगे? करेक्ट माने जाएंगे। दो प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं MS वर्ड के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस प्रकार के खातों का समर्थन करता है? फ्रेंड्स आउटलुक है, ये आउटलुक फ्रेंड्स किस प्रकार के खातों का समर्थन करता है? मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना, एक तो POP का करता है और एक करता है मेरे फ्रेंड्स IMAP। किसका करता है? POP और IMAP का करता है। इसलिए फ्रेंड्स आपको याद रखना है ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ A और B यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स संध्या कंप्यूटर सेंटर के द्वारा बनाए गए फ्रेंड्स लाइव क्लासेस के तौर पे, या फ्रेंड्स आप कह सकते हैं एज ए फेस वीडियो, जो बोर्ड पे आपको फ्रेंड्स महामैराथन क्लास ली गई है उसमें फ्रेंड्स RSIT का संपूर्ण निचोड़ किया गया आपके लिए। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अवश्य देखना ताकि आपको ये क्वेश्चन एकदम आसानी से याद हो सके। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मोबाइल में स्क्रीन लॉक विकल्प है। फ्रेंड्स ये जो मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके आया वो सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण, आप क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार बनते हैं और बने हुए भी है, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे
क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर पूछा जा रहा है कि मोबाइल में स्क्रीन लॉक विकल्प है। तो मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद होना चाहिए, स्वाइप का भी होता है, पैटर्न का भी होता है, पासवर्ड भी रख सकते हैं, मीन्स यहाँ पे तो सभी को आना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स। ऑप्शन डी पे लिखा हुआ उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ एबो, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको इसके अलावा भी फ्रेंड्स बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल के द्वारा बनाए गए, तो आप इन वीडियो को अवश्य देखना, ताकि आने वाले एग्जाम तक आपको श्योर अच्छा फायदा मिल सके। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर के साथ संयोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले प्रिंटर में से कौन एक टोनर या सूखे पाउडर का उपयोग करता है? यानी देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये कई बार बना हुआ है और आप इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे। कंप्यूटर के साथ संयोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले प्रिंटर में से कौन एक टोनर या सूखे पाउडर का इस्तेमाल करता है? यानी ड्राई इंक का इस्तेमाल करने वाला प्रिंटर फ्रेंड्स कौन सा है? तो आप याद रखना, ये अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेजर प्रिंटर हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पे लिखा हुआ लेजर प्रिंटर। और लेजर प्रिंटर का कभी क्वेश्चन बनता तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो ड्राई इंक यानी सूखे पाउडर, फ्रेंड्स सूखा पाउडर की बात होती है या टोनर की बात होती है। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन किसके बारे में बन रहा है? लेजर प्रिंटर के बारे में बन रहा है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। यूआरएल का तात्पर्य होता है। फ्रेंड्स आपके आरएसआईटी टॉपिक 4 से ये क्वेश्चन बना है। यूआरएल का तात्पर्य क्या होता है? तो मेरे फ्रेंड्स आप याद रखना, यूआरएल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेट से संबंधित। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। ऑप्शन ए पे ही लिखा हुआ फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन बना हुआ, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा याद रखना। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये इसका पूरा नाम होता है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 फ्रेंड्स सारे के सारे वो टॉपिक है जो आपके आरएसआईटी के सिलेबस में है और उनके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन बना के लेके आया हूँ। तो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक किस माध्यम से पहुंचाया जाता है? यानी जो गवर्नमेंट की जो सेवा होती है, सर्विसेज होती है, वो नागरिकों तक पहुंचाई जाती है फ्रेंड्स, उस प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे सभी को याद रखना, इसको ई गवर्नेंस कहा जाता है। मेरे फ्रेंड्स इसको क्या बोलेंगे? ई गवर्नेंस कह सकते हैं। ये G2B है, G2G है, ये फ्रेंड्स सारे के सारे फ्रेंड्स ई गवर्नेंस के प्रकार है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, एक खाली जगह नामित है जो डिस्क पर फाइलों को स्टोर करता है। मेरे फ्रेंड्स जो फाइल होती है उन फाइलों को फ्रेंड्स संग्रहित करता है। फाइलों को फ्रेंड्स संग्रहण करना किसके अंदर होता है? तो ये फ्रेंड्स फोल्डर के अंदर हो जाएगा। किसके अंदर? फाइलों को संग्रहित कौन करता है? तो मेरे फ्रेंड्स ये फाइलों को संग्रहित तो फोल्डर करेगा। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। ईपीडीएस के संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम बताइए। फ्रेंड्स आपके आरएसआईटी बुक्स में आपने देखा होगा ये क्वेश्चन फ्रेंड्स 2 से 3 टॉपिक में लगातार आ रहा है और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है कई बार, आप थोड़ा याद रखना। पहली बात तो ईपीडीएस जो यहाँ पे नाम आया, इस ईपीडीएस का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें बीपीएल का पूरा नाम आपसे पूछा गया है। तो बीपीएल का मेरे फ्रेंड्स पूरा नाम क्या हो जाएगा? बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? बिलो पॉवर्टी लाइन। ये क्वेश्चन कई बार बना आपके एग्जाम में। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ बिलो पॉवर्टी लाइन यहाँ पे क्या हो जाएगा? एकदम फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। एसएसओ का पूर्ण रूप क्या है? मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के सामने और क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण आ चुका है। एसएसओ का पूरा नाम फ्रेंड्स, एसएसओ का पूरा नाम होता है सिंगल साइन ऑन। ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है। ऑप्शन ए पे इसका राइट आंसर लिखा हुआ, बिल्कुल ये सभी को आता होगा उम्मीद है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनता भी है, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे। सिंगल साइन ऑन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने और आप सभी को याद होना चाहिए, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। टाइम्स न्यू रोमन कभी पूछे
या फ्रेंड्स आपको पूछा जाए कभी एरियल का, टाइम्स न्यू रोमन एरियल का पूछा जाता है, या फ्रेंड्स आपको कैलिबरी का पूछा जाता है। ये सारे के सारे आपको याद रखना है। ये सभी के सभी किसके प्रकार, तो आप याद रखना फॉन्ट के प्रकार है। क्या है? फॉन्ट के प्रकार है। और फ्रेंड्स अगर आपको बाय डिफॉल्ट फॉन्ट पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? कैलिबरी बॉडी होता है। क्या होता है? कैलिबरी बॉडी होता है। फॉन्ट स्टाइल के अंदर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, फॉन्ट स्टाइल के अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे फॉन्ट स्टाइल होते हैं। जबकि टाइम्स न्यू रोमन किसका प्रकार है? एक फॉन्ट का प्रकार होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ये फ्रेंड्स मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बनने लायक है वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य करना, ताकि हमारे द्वारा जो वीडियो बनाए जा रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। कोई ऐसा स्टूडेंट ना रहे जो इस वीडियो से वंचित रह सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हमें भी इसका रेस्पॉन्स मिल सके। दस्तावेज में नया पैराग्राफ, फ्रेंड्स ये जो डॉक्यूमेंट होता है, इस डॉक्यूमेंट में आप नया पैराग्राफ दर्ज करना चाहते हैं, न्यू पैराग्राफ, तो फ्रेंड्स वैसे नई फाइल खोलने के लिए कंट्रोल एन दबाया जा सकता है। बट नया पैराग्राफ खोलने के लिए आप अगर ज़्यादा बार एंटर दबाएंगे तो आपका कर्सर नीचे आ जाएगा, और एंटर दबाएंगे तो वहाँ पे नया एक पैराग्राफ ओपन हो जाएगा। मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एंटर बटन। क्या हो जाएगा? एंटर बटन के द्वारा पैराग्राफ में नया दस्तावेज एक जोड़ा जा सकता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित एक ई कॉमर्स का उदाहरण है। यानी राजस्थान सरकार द्वारा चलित, वैसे तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट काफी सारे होते हैं, पेटीएम, जबोंग वगैरह, बट आपको याद रखना है राजस्थान सरकार द्वारा चलित किसका प्रकार मानना है? ई कॉमर्स किसे कहते हैं? इंटरनेट के माध्यम से किसी वस्तु को खरीदना बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। तो राजस्थान सरकार ने फ्रेंड्स एक ई कॉमर्स के लिए एक लॉन्च किया है फ्रेंड्स। तो आप याद रखना उसको राइट आंसर के रूप में क्या बोलेंगे? ई बाजार बोल सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है ई बाजार। इसको फ्रेंड्स आप राज ई बाजार भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? राज ई बाजार भी कह सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। जॉब सर्च वेबसाइट है। फ्रेंड्स बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ से आप जॉब सर्च कर सकते हैं। जॉब अलर्ट, इसके अलावा timesjobs.com है, इसके अलावा naukri.com है, बहुत सारे होते हैं। बट इनमें से आपको याद रखना कौन से यहाँ पे एक जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण है। फ्रेंड्स अमेजॉन नहीं होगा, पेटीएम नहीं होगा, मिंत्रा नहीं होगा, ये सारे ई कॉमर्स के प्रकार माने जाएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? monster.com। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? monster.com यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 21 आपकी स्क्रीन के सामने है। पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट कीज कौन सी है? आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में काम करते हैं, बहुत सारी स्लाइड होती है, लेकिन आप इसके अलावा और भी अन्य स्लाइड को आप जोड़ना चाहते हैं, यानी न्यू स्लाइड की बात होती है, न्यू फाइल बोले तो फ्रेंड्स आप क्या करेंगे? कंट्रोल एन। फ्रेंड्स न्यू फाइल की तो क्या होती है? न्यू फाइल कभी पूछा जाता है आपको एग्जामिनर के द्वारा, न्यू फाइल पूछा जाता है तो आप क्या बोलेंगे? कंट्रोल एन। जबकि यहाँ पे नई फाइल नहीं पूछ के नई स्लाइड पूछा गया तो न्यू स्लाइड की क्या हो जाएगी? कंट्रोल के साथ में एम हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे फ्रेंड्स? कंट्रोल के साथ में एम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ कंट्रोल एक्स, ये तो फ्रेंड्स कट की होती है। किसकी होती है? कट की होती है। और कंट्रोल सी होती है, ये फ्रेंड्स किसकी होती है? कॉपी की होती है। थोड़ा आप याद रखना अपनी ओर से भी, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 22। पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? यानी आप पावर पॉइंट में नई स्लाइड को जोड़ने के लिए कंट्रोल एम का उपयोग करेंगे, जबकि आपने स्लाइड पहले बना दी है, उस स्लाइड को आप शो करना चाहते तो सिंगल स्लाइड फ्रेंड्स आप शुरुआत से देखना चाहते तो F5 दबा सकते हैं। बट यहाँ पे शुरुआत से ना पूछ के यहाँ पे क्या पूछा गया? करंट स्लाइड यानी वर्तमान स्लाइड का पूछा गया है। तो वर्तमान स्लाइड को फ्रेंड्स शो करने के लिए शिफ्ट के साथ में F5 का उपयोग करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है शिफ्ट के साथ में F5, यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट व लैंडस्केप क्या है? क्वेश्चन कई बार बनता, अभी मैंने समझाया था। पोर्ट्रेट मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं पेज इस स्थिति में होना, और लैंडस्केप का मतलब पेज को चौड़े फॉर्मेट में बनाना, यानी इस तरह से आप कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो आपके सामने जो बना रहा हो ये लैंडस्केप हो जाएगा, ये पोर्ट्रेट हो जाएगा। ये फ्रेंड्स क्या कहलाते हैं? पेज ओरिएंटेशन कहलाते हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? पेज
ओरिएंटेशन मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एमएस एक्सेल में फॉर्मूले की शुरुआत होती है। कई बार फ्रेंड्स एक क्वेश्चन बना है, जब भी आप एमएस एक्सेल के अंदर फॉर्मूले को शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले को, तो फ्रेंड्स वहां पे इक्वल टू का सिंबल लगाना पड़ता है। ऑप्शन इक्वल टू कहाँ पे लिखा हुआ है, तो मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स, आशा उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। मैं बहुत ही जल्द फ्रेंड्स आपके लिए ज़्यादा वीडियो आपके इस चैनल पे लेके आऊँगा। आज से फ्रेंड्स हमने रोजाना कल परसों और भी 2 वीडियो हमने डाले हैं। हमने फ्रेंड्स एक एक वीडियो को स्टार्ट कर ली है, लेकिन फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि हम और भी ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं, तो बहुत ही जल्द आपके इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा वीडियो आपके सामने आएंगे। तो फ्रेंड्स अपनी तैयारी को एक बेहतरीन यहाँ पे ये तैयारी के अंदर नई जान देने के लिए संध्या कंप्यूटर आपके लिए महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट यहाँ पे बहुत ही जल्द करेगा। हो सका तो फ्रेंड्स आपके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे थ्योरी क्लास का कंटेंट भी आपको दिखाया जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 25, एमएस एक्सेल में एक चार्ट का प्रकार नहीं है। ये बार बार क्वेश्चन फ्रेंड्स सामने आ रहा है, मीन्स आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्ट बहुत सारे होता है, बट एक विकल्प आपको एवरी टाइम मिलता है जो चार्ट का विकल्प नहीं है। वो कौन सा, आपको एक नाम मिलेगा, डेटाबेस। ये डेटाबेस दिखने में तो लग रहा है कि जैसे चार्ट का प्रकार, बट हकीकत देखा जाए तो ये एमएस एक्सेल के अंदर एक प्रकार होता है डेटाबेस। तो फ्रेंड्स आप याद रखना, कॉलम चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, रडार भी होता है, बबल होता है, एक्स वाई स्कैटर होता है, बहुत सारे होते हैं, बट डेटाबेस यहाँ पे चार्ट का प्रकार नहीं होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से किसे प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है, यानी जिसके अंदर प्रेजेंटेशन को तैयार किया जाता है उसको तो फ्रेंड्स पावर पॉइंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ एमएस पावर पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही जल्द फ्रेंड्स आपके लिए रोज रात को फ्रेंड्स हम आपके लिए फ्रेंड्स स्ट्रीमिंग लाइव स्ट्रीमिंग क्लास के रूप में फ्रेंड्स आपके सामने क्लास रखेंगे, तो उस क्लास को भी आप अवश्य देखना। आप इस वीडियो के कमेंट में अवश्य लिखना कि आप बहुत सारे फ्रेंड्स लाइव क्लासेज वगैरह देखना चाहते हैं, तो हम बहुत जल्द आपके लिए क्वेश्चन वाली फ्रेंड्स आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे। आप फ्रेंड्स रेगुलर आप टाइम भी दे देना कि इस टाइम में हम सभी स्टूडेंट फ्री रहते हैं, उस वक्त हमारी लाइव क्लास फ्रेंड्स स्टार्ट कर देंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 27, किस शॉर्टकट कुंजी द्वारा किसी डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक जोड़ा जा सकता है। हाइपरलिंक जोड़ना फ्रेंड्स, हाइपरलिंक जोड़ना मीन्स हाइपरलिंक किसे कहते हैं, जिसके द्वारा किसी दस्तावेज में अन्य दस्तावेज को लिंक कर सकते हैं। फ्रेंड्स हाइपरलिंक की शॉर्टकट इज कंट्रोल के होती है। मेरे फ्रेंड्स क्या होती है, कंट्रोल के साथ में के होती है, और ये कंट्रोल के फ्रेंड्स लिखा हुआ ऑप्शन नंबर सी पे, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल ए फ्रेंड्स होती है सिलेक्ट ऑल की। कंट्रोल ए किसकी होती है, तो मेरे फ्रेंड्स ये तो सिलेक्ट ऑल की होती है। कंट्रोल ई फ्रेंड्स ये अलाइन टेक्स्ट सेंटर की होती है, लिखा हुआ मैटर सेंटर में लाना। कंट्रोल एफ या फ्रेंड्स कंट्रोल एफ ये क्या हो जाएगी, फाइंड की हो जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी कंट्रोल के हाइपरलिंक की करेक्ट आंसर यहाँ पे शॉर्टकट की हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन की और, नवीनतम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। नवीनतम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आपके बुक्स के अकॉर्डिंग बात करनी है फ्रेंड्स। आपके बुक्स में जो नवीनतम जो ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है वो फ्रेंड्स कौन सा लिखा हुआ है, एंड्रॉइड के अंदर वो लिखा हुआ है नौगाट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ मेरे फ्रेंड्स, नौगाट लिखा हुआ है। नौगाट अगर पूरा पूछे जाए तो आप बोलेंगे 7.0, नौगाट 7.0 फ्रेंड्स आपकी बुक्स में ये दिया हुआ है, तो आपको यही याद रखने की आवश्यकता है, बुक से बाहर कोई क्वेश्चन आपके नहीं जाएंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्न में से कौन सा एक साइबर खतरे का प्रकार है। फ्रेंड्स साइबर खतरा इंटरनेट के माध्यम से जिससे हमें हानि पहुंच सकती है, और भी अन्य माध्यम से एक हानि कंप्यूटर को पहुंचना आप कह सकते हैं साइबर खतरा कह सकते हैं। और साइबर खतरा फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा, वायरस बिल्कुल होता है, ट्रोजन भी है और स्पाईवेयर भी है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यहाँ पे क्या है, ये साइबर खतरे के प्रकार है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा एक साइबर खतरा का प्रकार है। फ्रेंड्स वहाँ पे साइबर खतरा का प्रकार यहाँ पे आपको याद रखना नहीं है, ये यहाँ पे आपको याद रखना नहीं है, पूछा जा रहा है, प्रकार नहीं है। तो फ्रेंड्स साइबर खतरा कौन सा नहीं है, वायरस तो होता है, स्पाईवेयर होता है, जबकि एंटीवायरस तो साइबर खतरे का प्रकार नहीं होता है। एंटीवायरस तो मेरे फ्रेंड्स किसका प्रकार है, साइबर सुरक्षा का प्रकार है। ये तो फ्रेंड्स किसका प्रकार है, साइबर सुरक्षा का प्रकार हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किस कुंजी द्वारा स्लाइड शो को रोका जा सकता है। फ्रेंड्स स्लाइड शो को रोकने की बात हो रही है, आप स्लाइड शो को समाप्त करने की बात हो रही है। ये पटवारी ग्राम सेवक में भी क्वेश्चन बना था, आप याद रखना इसको राइट आंसर के रूप में किसे देखेंगे,
यहाँ पे एस्केप किसको देखेंगे, किसको देखेंगे, एस्केप यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मोशन पाथ क्या है फ्रेंड्स, एमएस पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड। यहाँ से क्वेश्चन आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या और भी अन्य कोई तैयारी करो, तो जहाँ पे कंप्यूटर सब्जेक्ट मांगी जा रही है वहाँ पे आपके लिए रामबाण की तरह ये क्लास साबित होगी। तो आप याद रखना क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी सभी महत्वपूर्ण है। मोशन पाथ तो फ्रेंड्स एक स्लाइड पर आइटम्स, जो स्लाइड पर जो आइटम्स होती है उसको मूव करने की विधि कह सकते हैं। ये फ्रेंड्स एक एनिमेशन का प्रकार है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए जो अप्लाइड इफेक्ट होता है वो क्या कहलाता है। तो स्लाइड शो के दौरान स्लाइड चेंज होने पर जो डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट होता है उसको तो फ्रेंड्स स्लाइड ट्रांजिशन कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको, स्लाइड ट्रांजिशन। ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कस्टम ट्रांजिशन फ्रेंड्स नहीं बोलेंगे, क्या हो जाएगा राइट आंसर, स्लाइड ट्रांजिशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 34, एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमला करता है। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना हुआ है। ऐसा फ्रेंड्स कौन सा वायरस जो एंटीवायरस पर भी हमला करता है, तो ये हो जाएगा रेट्रो वायरस। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ रेट्रो वायरस यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। और फ्रेंड्स इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में बना हुआ है, बन सकता है। भारतीय आईटी अधिनियम, भारतीय आईटी एक्ट या भारतीय आईटी अधिनियम 2000 है, ये किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया है। तो मेरे फ्रेंड्स आज के टाइम में जो सूचना प्रौद्योगिकी है, इसको इंग्लिश में आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या शॉर्ट में आप क्या बोल सकते हैं, आईटी। इस आईटी का पूरा नाम ही क्या है, तो ये आईटी का पूरा नाम ही क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये मैं आपके लिए लेके आया था महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। आशा है, उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फ्रेंड्स संध्या कंप्यूटर ने आपकी मांग के हिसाब से, आपके डिमांड के हिसाब से सबसे पहले फ्रेंड्स आरएसआईटी के लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट कर दी है। आज का फ्रेंड्स ये मॉडल पेपर 3 है। इससे पहले हमने मॉडल पेपर 1 और 2 दोनों वो भी फ्रेंड्स हमने आपके लिए पेश किया है। फ्रेंड्स अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। तैयारी 90% से ऊपर वाली दमदार सीरीज के अंदर संध्या कंप्यूटर के द्वारा रोजाना आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियोस लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स आप इसी तरह से हमारे साथ में बने रहना। इस चैनल के प्रति अगर आप फ्रेंड्स प्यार जितना दिखाएंगे उतना ही फ्रेंड्स हमें फ़ायदा मिलेगा। हम फ्रेंड्स आपकी कमेंट का इंतजार करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल के ऊपर आप अवश्य कमेंट करना कि हाँ हम इस तरह से रोजाना क्लास पढ़ना चाहते हैं, या फ्रेंड्स यहाँ तक एनफ है। तो फ्रेंड्स बहुत ही जल्द आपके लिए और भी बड़ी बड़ी क्लास लेके आएंगे, और उम्मीद है फ्रेंड्स मैं आपको दावा करता हूँ कि 90% से आपको कोई नहीं रोक पाएगा अगर आप इस चैनल के साथ में एंड तक जुड़े रहेंगे। फ्रेंड्स मिलेंगे और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।